हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में आ जाए और देखिए भाई कैसे शानदार तरीके से आज की क्लास हम करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, लेकर उपस्थित हैं। प्रत्येक साथी अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करके उपस्थित हो जाएं और देखिए भाई कैसे क्वेश्चन आज करेंगे और कैसे शानदार तरीके से उनका आंसर करने वाले हैं। तो हर एक साथी भी अपने सभी साथी को बुला ले क्लास में और जल्दी से आ जाए। और जो साथी आ चुके हैं भाई क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, प्यारा सा जय हिंद जय भारत का। और फिर इसके बाद देखें, क्वेश्चन को समझें और उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। जो साथी भाई क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी को बताएं भाई कि यहाँ पे बच्चा बेसिक तरीके से हर एक क्लास दी जा रही है। हर एक चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे छूटे एग्ज़ाम में। हर एक क्वेश्चन को आप ही बहुत ही शानदार से बना पाएँ, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आने पर उसे आप तुरंत सॉल्व कर सकें। इसलिए आपकी क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से दी जा रही हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि क्लासों में जुड़ा करे और लाभ उठाया करे क्लासों का, और देखें कैसे शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा भी जो चैप्टर होते जा रहे हैं उनका नोट्स बनाए, रिवीजन करे और जो कॉन्सेप्ट और चैप्टर आते जा रहे हैं उनको नोट करे और शानदार तरीके से सीखे और उनका रिवीजन करें। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा। हमारा जो मैथमेटिक्स चल रहा है, मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क, और उसके बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और सीखते हैं कैसे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का आपके एग्ज़ाम में आएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे, क्योंकि हम बहुत ही जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटे आपसे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो कॉन्सेप्ट के माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से ना बन पाए। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हर एक साथी सीखे और उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा। क्वेश्चन है बच्चा, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या है भी, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या है भी, ए बी और सी मिलकर कितने समय में कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं। हर एक साथी समझे इस क्वेश्चन को भी, और इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं जल्दी से करके बताइए और आंसर निकालिए क्या होगा इस क्वेश्चन का। हर एक साथी क्वेश्चन करके बताए भाई क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, प्रत्येक बच्चा करके बताए। सभी लोग आंसर करके बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन में क्या होने वाला है और क्या आंसर आएगा। हर एक बच्चा करके बताएं। जो साथी जुड़ चुके हैं भाई क्लास को शेयर कर दें एक बार ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई।
और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। चलिएगा देखिएगा भाई, समझिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक कार्य को, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद कह रहा है बी और सी उसी कार्य को, इसका मतलब बी अगर और सी दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो 10 दिन में कर लेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है ए और सी अगर उसी कार्य को करें तो 12 दिन में, इसका मतलब ए प्लस सी अगर मिलकर काम करें तो 12 दिन में कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी उस कार्य को मिलकर 15 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर 10 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर अगर उसी कार्य को करें तो 12 दिन में करते हैं। आपको बताना है कि अगर ए बी और सी मिलकर करें, मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर करें एक साथ काम को, तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये यहाँ से आपको निकालना है। शानदार तरीके से हर एक बच्चा सीखे भी, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले काम हमारा क्या होता था भाई? टोटल वर्क यहाँ से निकाल ली। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते थे? इन सभी का एलसीएम क्या आएगा भाई? 60 आएगा 60। बताइएगा भाई कोई दिक्कत? एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यहाँ से इसका मतलब अभी आपको पता चल चुका है भाई कि टोटल वर्क कितना है? 60 है। यहाँ से देखिए भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 15 चौको 60, इसका मतलब 4 काम करते हैं। ये यहाँ से कितना? तो 10 छक्का 6, इसका मतलब बी और सी एक दिन में 6 काम करते हैं। ए और सी तो 12 पंचे 60, इसका मतलब 5 काम करेंगे एक दिन में। कौन? ए और सी। और अगर ए और सी एक दिन में 5 काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 6 काम करेंगे, और ए और बी एक दिन में 4 काम करेंगे, तो यहाँ से हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे एक दिन में। बच्चा अगर यहाँ से देखा जाए भाई, अगर हम इन सभी का एक दिन का काम निकालें तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा भाई? ए प्लस बी, ध्यान से समझिएगा भाई, प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये आएगा। और बराबर सभी का एक एक दिन का काम, 4 6 4 10 5 15 आ जाएगा। ये यहाँ से ध्यान से समझिए भाई। यहाँ देखिए ए 2 बार है तो इसका मतलब 2A हो सकता है, बी 2 बार है 2B, सी 2 बार है 2C, तो 2 यहाँ पे हम कॉमन ले लें और ए प्लस बी प्लस सी इस प्रकार से लिखेंगे बराबर 15। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। इसका मतलब अगर यहाँ से देखें भाई तो ए प्लस बी का मान निकालने के लिए हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15/2, या इस प्रकार से कर सकते हैं भाई, ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 15/2। क्लियर है? इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को एक दिन में काम कितना करेंगे? 15/2 काम करेंगे। और काम कितना है भाई? 60 काम है। और इस 60 काम को 15/2 की रफ्तार से कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा भाई? ये 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 गुणे 2, और ये अपान में 15 आ जाएगा। ये 15 से कटेगा, 15 चौको 60, और ये कितना? 4 दूनिया 8, तो कितना दिन आ जाएगा भाई? 8 दिन। इसका मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे? 8 दिन में करेंगे। यही आपको निकालना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 8 दिन राइट आंसर हो जाएगा। 8 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है भाई सभी को? बताइए आगे चले भाई। हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। ध्यान से समझ लेना है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई? 8 दिन में करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 8 दिन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा।
देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई, ए और बी एक साथ एक काम को ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए, बी और सी उसे कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिन में कर सकते हैं? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। ए और बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, जी आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भी जल्दी से। ए, बी और सी उसे कितने दिन में कर सकते हैं? बताइएगा भी। हर एक साथी भी क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, अपने सभी साथी के साथ जोड़ ले अपने सभी साथी को। चलिए देखिएगा, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी समझे और देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब ए और बी एक काम है उसे 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आगे क्या है, बी और सी उसी काम को, इसका मतलब बी प्लस सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में भी 30 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। आगे क्या है, ए प्लस सी, इसका मतलब ए और सी दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। आपको बताना है भाई ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है, ये निकालना है। फिर से वही काम है शानदार तरीके से। सबसे पहले टोटल वर्क यहाँ से निकालिए भाई, क्या आ जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम 120 कितने पर जाएगा, ये यहाँ से 6 पर जाएगा, और ये यहाँ से कितना जाएगा, 4 पर जाएगा। ये यहाँ से कितने पर जाएगा भाई, 5 पर। बताइएगा भाई, 5 पर जाएगा। ये यहाँ से 5 पर जाएगा। इसका मतलब ए और बी एक दिन में 6 काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 4 काम करेंगे, ए और सी एक दिन में 5 काम करेंगे। इन तीनों का एक दिन का काम निकालिए भाई। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों मिलकर, इसका मतलब यहाँ से निकालेंगे अगर, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, तीनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 15, 15/2। बताइए भाई आ जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए 2 बार है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा सभी में से, तो ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब 15/2 आ जाएगा क्या, एक दिन का काम इन तीनों का। अगर एक दिन में 15/2 काम करते हैं तो 120 काम करना है आपको 15/2 की रफ्तार से।
ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 120 गुणे 2 बटे 15। 15 से इसको काटिए भाई, कितने पर कटेगा, तो कितने पर जाएगा ये, 3 से पहले काट लेते हैं भैया, 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, 5 दुनिया 10, 5 चौको 20, 24, 3 7 3 8 24, 8 दुनिया 16। इसका मतलब कितना दिन आपके पास आ जाएगा, 16 दिन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। क्लियर है भाई, बताइए सभी को क्लियर है, सारी बातें यहाँ तक क्लियर हैं इस क्वेश्चन की, निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताएं। देखिए समझिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे है बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। बताइएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। चलिएगा देखिएगा, समझिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी कार्य को, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन की पहली लाइन में बताया गया है। और बी और सी, इसका मतलब बी सी मिलकर, दोनों मिलकर कितने दिन में भाई, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद कह रहा है सी और ए, इसका मतलब सी और ए मिलकर 15 दिन लगाते हैं। सभी का अलग अलग टाइम बताया गया है और आपको बताना है भाई सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये बताना है। टोटल वर्क निकालिए, सबसे पहला काम जो है वो करिए। टोटल क्या आएगा इन सभी का एलसीएम, तो कितना आएगा एलसीएम भाई, देख लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना आएगा अभी।
यहाँ से देखिए एलसीएम निकालते हैं भाई। देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 और 4 3 12, 120। कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, 120। फिर से देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 5 40 और 4 3 12, 120। 120 आएगा यहाँ से। तो देखिए 120 एलसीएम आएगा, तो इसको डिवाइड करिए, तो यहाँ पे एक दिन का काम निकालिए ए प्लस बी का। कितना आएगा भाई, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आएगा, 120/8 करेंगे, कितना आ जाएगा। तो 4 दुनिया 8, 4 3 12, 30 और 15। इसका मतलब ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 15। बताइए बच्चा, क्लियर है। 15 आ जाएगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम 15 आ जाएगा। ए बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालिए, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा अभी। बरधम्मा 120 तो 10। और ये यहाँ से ए सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 120/15 करेंगे, तो पता चल जाएगा यहाँ से 5 3 15 और 5 दुनिया 10 और 5 को 20, 8 3 24, 8। बताइए, क्लियर है भाई। कितना आ जाएगा, 8। सी प्लस ए का एक दिन का काम 8। इतना पता चल गया हमें भाई कि ए प्लस बी का एक दिन का काम 15, बी प्लस सी का एक दिन का काम 10, सी प्लस ए का एक दिन का काम 8 है। आपको निकालना है केवल सी का। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लेते हैं भाई। एक दिन का काम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या होगा। तो कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़िए भाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो एक दिन का काम सभी को मिल जाएगा। तो 8 5 13 की 3, हासिल आया 1 1 1 2 2 1 3, 33। बताइए बच्चा, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 33। 33/2 ये सभी का एक दिन का काम होगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। लेकिन आपको सी का निकालना है, तो ए प्लस बी का काम कितना है भाई, एक दिन का 15 है। ए प्लस बी की जगह में हम क्या रखेंगे भाई, 15 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस सी बराबर 33/2। ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा ये 15। कोई दिक्कत, यहाँ से 15 हट जाएगा। बताइए बच्चा, अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं भाई। तो ये 15 दुनिया 30 हो जाएगा, तो 33 माइनस 30/2। तो ये कितना हो जाएगा, 33 में से 30 माइनस होगा तो 3/2 आ जाएगा। तो सी का एक दिन का काम यहाँ से नॉर्मली पता चल जाएगा भाई कि सी एक दिन में कितना काम करता है, 3/2 काम करता है। बताइए बच्चा, ये सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से आप निकाल पाएंगे। ये बात आपको रफ कार्य में कर लेना है। सी का एक दिन का काम हमें पता चल चुका है भाई कितना है, 3/2 है। और अगर एक दिन का काम इसका 3/2 है, 120 काम करना है इसे, तो 3/2 की रफ्तार से ये काम करेगा। तो क्या आ जाएगा भाई, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, 120 × 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो ये कटेगा, कितने पर कटेगा भाई, इसको काटिए भाई। 3 चौको 12, 40 पर कटेगा और 40 दुनिया कितना हो जाएगा, 80। तो कितना दिन आ जाएगा सी का काम, 80 दिन। इसका मतलब सी भाई 80 दिन में किसी काम को कंप्लीट करेगा जो काम यहाँ पे दिया गया था। क्लियर है भाई। बताइए, सारी चीज़ें क्लियर है सभी को। बताइए, कुछ नहीं करना है बच्चा। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 33/2। और 33/2 ये ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों का काम है एक दिन का। और ए प्लस बी का काम हमें पता है भाई 15 है, तो यहाँ पे 15 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकलेगा, सी का काम एक दिन का निकलेगा 3/2, वही आपको रखना है यहाँ पे और शानदार तरीके से आंसर प्राप्त करना है। कोई दिक्कत है भाई सभी को। बताइए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी बताएं। देखिएगा अभी क्वेश्चन समझिए अगला क्या है और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में
कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? कितने दिन में पूरा कर सकता है? सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा जल्दी से करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताएं। बताइए बच्चा, जल्दी से आंसर करिए। चलिएगा देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा समझे भी। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, और उसी काम को बी और सी मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं, और वही काम सी और ए मिलकर करें तो कितना दिन भाई? 20 दिन लगा लेते हैं। आपको बताना है भाई सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सबसे पहला काम क्या है भाई? टोटल वर्क निकालिए। यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई? 60। एलसीएम निकालते हैं तो 60 आ जाएगा, और यहाँ से कितने पर जाएगा भाई? ये 6 पर। इसका मतलब ए और बी का एक दिन का काम 6, और ये बी और सी का एक दिन का काम 4, और सी और ए का एक दिन का काम 3। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा भाई? 6 4 10 3 13/2। क्लियर है भाई? सभी को बताइए। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 13/2, और ए प्लस बी का काम आपको पता है कितना है? 6 है। तो यहाँ से 6 रखेंगे ए प्लस बी की जगह में, तो ये इधर चला जाएगा माइनस पे। तो ए प्लस बी से यहाँ से अगर हम 6 रख लेंगे तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13/2 माइनस 6। क्लियर है? और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, तो एक हो जाएगा 13 माइनस 12/2। तो कितना आ जाएगा भाई? ये 13 में से 12 माइनस होगा तो 1। इसका मतलब आ जाएगा सी बराबर कितना? 1/2। क्लियर है? इसका मतलब सी का एक दिन का काम पता चल गया भाई, क्या है? 1/2 है। 60 काम कराना है उससे। कितना काम कराना है भाई? 60 काम कराना है सी से, और 1/2 की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन लगा देगा भाई? ये 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 2/1। 1 से कोई मतलब नहीं, तो 120। भाई यहाँ से भी आप देख सकते हैं भाई, एक दिन में अगर ये आधा काम करता है, 60 काम करना है तो दुगना दिन लेगा भाई। एक दिन में आधा काम करेगा, 2 दिन में 2, तो 60 काम को 120 दिन में करेगा। नॉर्मली यहाँ से कह सकते हैं भाई कि कितना दिन लेगा? सी 120 दिन लेगा। और यही आपको निकालना था कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 120 दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर है भाई? सभी को बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और तब तक के लिए हर एक बच्चा भाई अपने सभी साथी को बुलाकर लाया करे क्लास में, और फिर इसके बाद देखा करे कैसे शानदार तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहे हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में, और अपने सभी साथियों को भी बुलाए, देखे भाई यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।